बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे मुगलाई मटन मसाला। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। ईद स्पेशल रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में इंतहाई लजीज होती है। और जब आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो यकीन करें, एक तो आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मुगलाई मटन मसाला बनकर तैयार होगा। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही टेंडर सॉफ्ट जूसी इसका मटन होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मटन लिया है और मटन को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था और इसको मैंने छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी मटन का एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और मटन के थोड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें दही डालेंगे। तो आधा किलो मटन है, उसके हिसाब से मैंने आधा कप दही लिया है। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। और जो इसमें दही इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा खट्टी ना हो। अगर आप खट्टी दही इस्तेमाल करें तो फिर आप लेमन जूस को स्किप कर दें। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मटन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मटन को मैरिनेट करेंगे 15 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी है बनाने में तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करूंगी ताकि स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो मटन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। क्योंकि इसमें दही लगाया है, इसमें लेमन जूस लगाया है, उसकी वजह से मटन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनेगा और अंदर तक बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर भी आएगा। अब मटन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है स्पाइसेस के साथ और इसको रहने देंगे इसी तरह 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 4 से 5 हरी इलायची, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 3 तेजपात, 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून जीरा और 2 से 3 छोटे टुकड़े जावित्री के लिए हैं। अब इन तमाम गरम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगे। गरम मसालों में से जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें प्याज डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया था और अब प्याज को फ्राई करेंगे। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करेंगे ताकि प्याज जो है जब मसाले में पके और अच्छी तरह से मैश हो जाए। और जब प्याज को बारीक स्लाइस करके फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा इस पे कलर भी आता है और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई होती है। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन को 15 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया था। मसाले इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो गए हैं। अब मटन को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, मटन का कलर चेंज हो जाए। और मटन को जब गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आएगी और मटन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो मटन को मैंने अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। दही का पानी भी खुश्क हो गया है तकरीबन और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब गोश्त को गलने के लिए रखना है तो इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। तो जिस बॉल में इसको मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी डालकर मिक्स किया है, ताकि जो मैरिनेशन है बॉल में वो ज़ाया ना हो। अब इसको अच्छी तरह से पानी डालकर मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आसानी से 15 मिनट में मटन जो है वो गल जाएगा। तो जैसे ही ये पकने लगेगा, इसमें बॉयल आ जाएगा तो फ़ौरन से इसको लिड से कवर करेंगे। और जैसे ही विसल बोलेगी तो विसल बोलने के बाद 15 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो जब तक मटन पक रहा है एक मज़ेदार सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप दूध। और अब मैंने 10 से 12 बादाम लिए थे, उनका छिलका मैंने उतार लिया है, वो इसमें डालेंगे। 6 से 7 मैंने काजू लिए हैं, वो डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान की चंद पत्तियाँ। और अगर आपके पास ज़ैफ़रान नहीं है तो इसकी जगह केवड़ा एसेंस इस्तेमाल कर लें। 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे।
तो इसको मैंने ब्लेंड करके स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी कर लिया है, जो कि मुगलाई मटन मसाला में इस्तेमाल करेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब इसको साइड पे रखेंगे, इसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। मटन को चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए थे, स्टीम मैंने सारी इसकी निकाल ली है और बहुत ही बेहतरीन देखिए मटन जो है वो गल गया है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है, मटन बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी गोश्त को गला सकते हैं, लेकिन इसमें गलाने से एक तो टाइम भी सेव होता है और गोश्त भी 12 से 15 मिनट में आसानी से सॉफ्ट और टेंडर हो जाता है। तो उतना ही पानी इसमें डालेंगे जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब मैंने पैन लिया है और गोश्त को ट्रांसफ़र करेंगे इस पैन में। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से अब इसको इतना पकाएंगे कि जो बाकी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मटन को भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और प्याज इसमें बिल्कुल मैश हो चुकी है। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मसाले में मैश हो जाएगी। अब जो काजू, बादाम, ज़ाफ़रान और जायफल का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ है वो इसमें डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लिया है और मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब इसको कवर करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि मसाले की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए और जो इसमें पेस्ट डाला है उसका फ्लेवर जो है वो मटन में आ जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मसाले की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा मसाले को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बादाम और काजू का पेस्ट है, उसकी वजह से ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। बहुत ही परफेक्ट ये मसाला बनकर तैयार हो गया है और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए और दोबारा से इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। और अब फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार मुगलियाई मटन मसाला रेडी हो गया है और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब ये बनता है और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, अपने मेहमानों को खिलाएंगे, तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, सॉफ्ट, जूसी, टेंडर इसका मटन होगा और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।